1 जून को चंडीगढ़ में शराब ठेके बंद रहेंगे। चुनाव के कारण प्रशासन ने जारी किया नोटिफिकेशन। चंडीगढ़ प्रशासन ने 1 जून को चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव होने के कारण शराब के ठेकों सहित सभी दुकानों और दूसरे संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है, ताकि सभी लोग अपने मत का उपयोग कर सके। किसी को दुकान पर जाने की वजह से कोई समस्या न आए, इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से यह फैसला किया गया है कि प्रशासन के पास चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से एक चिट्ठी आई है। इस चिट्ठी के बाद प्रशासन ने पंजाब शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 के तहत चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के सलाहकार राकेश वर्मा की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। चिराग योजना के तहत दाखिले की प्रक्रिया शुरू। 10 अप्रैल आवेदन की अंतिम तारीख। मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना के तहत सहमति प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र के लिए शेड्यूल अपडेट किया गया है। अब विद्यार्थी दाखिले के लिए 10 अप्रैल तक मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। अगर ज्यादा आवेदन आते हैं तो 12 अप्रैल को ड्रा निकाला जाएगा। जिले के 38 निजी स्कूलों में चिराग योजना के तहत दाखिला देने पर सहमति जताई है। इनमें अलेवा ब्लॉक के 2, जिंद ब्लॉक के 10, जुलाना ब्लॉक के 4, नरवाना ब्लॉक के 4, पिल्लूखेड़ा ब्लॉक के 5, सफीदो ब्लॉक के 7 व उचाना ब्लॉक के 6 स्कूल शामिल हैं। मुख्यमंत्री आज शुक्रवार को रतिया में किसान संगठनों ने किया विरोध करने का ऐलान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज शुक्रवार को फतेहाबाद के रतिया शहर की अनाज मंडी में रैली को संबोधित करने आएंगे। इसको एक तरफ जहां पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं किसान संगठनों से जुड़े लोग मुख्यमंत्री को घेरने की तैयारियां कर रहे हैं। किसान संगठनों के ऐलान के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है तथा किसानों के विरोध को देखते हुए वीरवार सुबह एसडीएम जगदीश चंद्र ने पुलिस प्रशासन व किसान संगठनों के साथ मिलकर बैठक की, उन्हें समझाने का प्रयास किया। हालांकि बैठक में किसानों ने सकारात्मक रूप दिखाया, लेकिन बाद में किसानों द्वारा मुख्यमंत्री के विरोध का ऐलान कर दिया गया। हिसार में रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन। केंद्रीय कर्मशाला और गुरुग्राम से बॉडी वर्कशॉप बंद करने का विरोध। हरियाणा में हिसार व करनाल से हरियाणा रोडवेज की केंद्रीय कर्मशाला बंद करने व गुरुग्राम से बॉडी वर्कशॉप बंद करके बसें बाहर से बनवाने के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने हिसार डिपो में जोरदार प्रदर्शन किया है। साझा मोर्चा नेताओं ने प्रदर्शन से पूर्व गेट मीटिंग की और प्रदर्शन के बाद महाप्रबंधक को विभाग के प्रधान सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। हिसार बस स्टैंड पर गेट मीटिंग व प्रदर्शन की अध्यक्षता हिसार डिपो के साझा मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य रोडवेज नेता राजवीर दुहन ने कहा कि जब से केंद्र व प्रदेश में भाजपा सरकार आई है, तब से हर फैसला विभाग विरोधी व कर्मचारी विरोधी लिया जा रहा है। फरीदाबाद में शुरू हुआ जागरूकता अभियान। डीसी ने 20 ऑटो रिक्शाओं को दिखाई हरी झंडी। फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव के मतदान में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। डीसी ने 20 ऑटो रिक्शाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह ऑटो रिक्शा चालक शहर में घूम घूम कर मतदाता जागरूकता अभियान चलाएंगे और लोगों को मतदान करने के लिए भी प्रेरित करेंगे। जिलाधीश विक्रम सिंह ने बताया कि फरीदाबाद में 25 मई को मतदान होगा। उसी को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसके लिए नकली और अवैध दवाइयों की बिक्री रोकने के लिए सख्ती से हो मॉनिटरिंग। मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नकली व अवैध दवाइयों की बिक्री रोकने के लिए सख्ती से मॉनिटरिंग की जाए तथा विशेषकर ड्रग की हर मूवमेंट को ट्रैक किया जाए। ड्रग ऑफिसर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करें ताकि कोई घटना न हो सके। मुख्य सचिव चंडीगढ़ में 7वीं राज्य स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अब HBSC से करनी है पढ़ाई तो निजी स्कूल में लेना होगा दाखिला। सरकारी स्कूल CBSE से जुड़े। अब अगर आप अपने बच्चे को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के संबद्धता से पढ़ाई कराना चाहते हैं तो निजी स्कूल में दाखिला दिलाना पड़ेगा, क्योंकि भिवानी शहर के सभी सरकारी स्कूल अब CBSE पैटर्न की पढ़ाई से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, खंड स्तर पर भी 2 स्कूलों को CBSE की तर्ज पर पढ़ाई कराने के लिए मॉडल संस्कृति और PMC का दर्जा मिल चुका है। अब अभिभावकों के लिए दुविधा यह है कि अगर सरकारी स्कूल में बच्चे को दाखिल कराते हैं तो उन्हें HBSC से नहीं बल्कि CBSE से संबद्धता के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। पूर्व CM खट्टर ने राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने पर सुभाष बराला को दी बधाई।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश से राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने पर सुभाष बराला को बधाई दी है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। पूर्व सीएम खट्टर ने ट्वीट कर लिखा कि हरियाणा प्रदेश से राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने पर सुभाष बराला को बहुत बहुत बधाई। हमें पूरा विश्वास है कि आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। यूपी हरियाणा के बीच सीमा विवाद बरकरार, यमुना की धारा के साथ बदलती है किसानों की किस्मत। बीते 5 दशक में कई दलों की सरकारें सत्ता में आई, लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच जमीन पर कब्जे का विवाद हल नहीं हो पाया। दरअसल हरियाणा और यूपी के बीच यमुना नदी विभाजन का काम करती है। यमुना की धारा बदलने से हर साल कभी हरियाणा की जमीन यूपी के हिस्से में चली जाती है, तो कभी यूपी की जमीन हरियाणा की तरफ आ जाती है। इस जमीन पर कब्जे और फसल को लेकर हर साल विवाद होता है। दोनों तरफ के राजस्व अधिकारी हर साल जमीन की पैमाइश कराते हैं, लेकिन विवाद का स्थायी हल नहीं निकलता। ना ही किसी सरकार ने इस पर ध्यान दिया और ना ही स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कभी जिम्मेदारी समझी। हरियाणा में हिसार कैंडिडेट बदल सकती है। बीजेपी कांग्रेस से आए बॉक्सर विजेंदर को टिकट संभव। हरियाणा के ओलंपियन बॉक्सर विजेंदर सिंह की बीजेपी में एंट्री से हिसार सीट में हलचल मच गई है। राजनीतिक गलियारों में यहां से पहले घोषित उम्मीदवार रणजीत चौटाला को बदलने की चर्चा तेज हो गई है। चर्चा है कि चौटाला की जगह यहां से विजेंदर सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि फिलहाल इस बारे में भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, मगर जिस तरीके से पहलवानों के यौन शोषण केस में खुलकर केंद्र सरकार की आलोचना करने वाले विजेंदर की बीजेपी में एंट्री हुई है, उससे उन्हें लोकसभा कैंडिडेट बनाने के कयासों को जोर मिल रहा है।